Hello friends, this is Sakshi and here on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं लेसन 5 ऑफ द बुक बिहीव, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि सांप और साथ ही साथ एक मिरर। मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? आईना। तो अब आप ही सोचो, अगर एक सांप आईने के सामने चला जाएगा तो क्या होगा? सांप को तो नहीं पता कि आईना क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि उसे ये लगेगा कि उसके सामने भी एक उसी के जैसा सांप है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। आगे देखते हैं कि अभी चैप्टर है क्या। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अ पुअर हेमोपैथी डॉक्टर इज द नरेटर ऑफ अ स्टोरी, यानी एक हेमोपैथी डॉक्टर जो है वो इस स्टोरी का नरेटर है। अब नरेटर क्या होता है? नरेटर इज़ वन हु नरेट्स द स्टोरी, यानी कि वो जो स्टोरी को कहता है। ही लिव्ड इन अ हाउस वेयर देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉज फुल ऑफ रैट्स, यानी वो एक ऐसे घर में रहता था जहाँ ना ही बिजली थी और जिस घर में बहुत सारे चूहे थे। तब वो एक ऐसे घर में रहता था जिसमें एक तो बिजली नहीं थी, ऊपर से उसमें बहुत सारे चूहे थे। ऑन अ समर नाइट ही रिटर्न होम लेट, यानी गर्मियों का मौसम था तो एक रात वो बहुत लेट आया। फीलिंग सफोकेशन ही ओपन्ड विंडोज, उसको अचानक से सफोकेशन फील हुआ और उसने खिड़कियाँ खोल दी। अब सफोकेशन का मतलब क्या होता है? सफोकेशन का मतलब होता है घुटन होना। हम कहते हैं ना घुटन हो रही है, तो वही उसको घुटन फील हुई और इसीलिए उसने खिड़कियाँ खोल दी। Then he lit up a kerosene lamp and sat on a chair in front of a large mirror and took out a medical book to study. फिर उसने एक केरोसिन लैम्प जलाया और साथ ही साथ एक चेयर पे बैठ गया जो कि एक बड़े से मिरर के सामने थी। और फिर वो एक डॉक्टर था इसलिए उसने एक मेडिकल बुक निकाली और पढ़ने लगा। He could not concentrate as the weather was very hot. हमें पता है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हमें कंसंट्रेट करना है, तो हमारे आसपास हमारी सारी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, तब हमारा पढ़ने में और ध्यान लगेगा। पर चूंकि वेदर बहुत गर्म था और साथ ही साथ हमें पता है कि ना उसके घर पे लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसी वजह से फ़ैन नहीं था, ना ही एसी था, इसी वजह से वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। While looking at the mirror, he made two plans. अब हमें पता था कि वो मिरर के सामने बैठा था, तो अब मिरर के सामने बैठ के उसने दो प्लान बनाए। तो देखते हैं कि वो प्लान्स क्या है। To look more handsome, he will shave daily and he would keep a smile on his face. यानी कि दो प्लान बनाए। पहला कि वो ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए रोज़ शेविंग करेगा, और दूसरा कि वो हमेशा स्माइल रखेगा अपने फेस पे। तो उसने दो दो चीज़ डिसाइड की, पहली कि वो रोज़ शेव करेगा और दूसरी कि वो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेगा। सेकेंडली ही प्लान्स टू मैरी अ फैट लेडी डॉक्टर विथ प्लेंटी ऑफ मनी, और उसने दूसरा प्लान ये बनाया कि वो एक फैट जो कि मोटी सी लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, यानी पैसों के लिए वो उससे शादी करेगा। Suddenly there was a sound of thud and the rats stopped making noises, और तभी एक थर्ड की साउंड आई। ठीक है, और रैट्स ने नॉइज़ बनाना नॉइज़ करना छोड़ दिया। अब ये थर्ड क्या होता है? द लो साउंड मेड व्हेन हैवी ऑब्जेक्ट हिट समथिंग, यानी कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जब कहीं गिरता है किसी सरफेस पे या कहीं से हिट करता है तो जो आवाज़ आती है उसे ही हम कहते हैं थर्ड। तो थर्ड की आवाज़ आई और अचानक से तभी सारे रैट्स आवाज़ करना बंद कर दिया। द डॉक्टर टर्न बैक टू सी वॉट हैड हैपन, तभी वो डॉक्टर पीछे मुड़ा देखने के लिए कि क्या गिरा। आपके घर में भी कुछ गिरता है, कुछ आवाज़ आती है तो आप पीछे मुड़ते हो देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आई है। He found the snake landed on his soldier, उसने देखा कि उसके कंधे पे एक स्नेक है। ठीक है, आगे देखते हैं। Before he could do anything, the venomous creature had coiled itself around his left arm. Venomous मतलब जिसके पास वेनम हो। अब वेनम क्या होता है? यानी कि जहर, यानी जहर वाला जहरीला क्रिएचर। वो डॉक्टर कुछ भी कर पाता, इससे पहले उस जहरीले क्रिएचर ने अपने आप को उसके आसपास कॉइल कर लिया। ठीक है, अब कॉइल का मतलब क्या होता है? इस पिक्चर में जैसे कि स्नेक ने अपने आप को ट्री से कॉइल कर लिया है, ठीक उसी तरह उसने उसके लेफ्ट आर्म को कॉइल कर लिया। आप सोच सकते हो कितना उस डॉक्टर के लिए उस वक्त कितना पेनफुल रहा होगा।
The doctor tried his best to hold his breath and become like stone, as he knew even a slight movement may kill him. अब तो ये मूवमेंट बहुत ही उसके लिए स्केरी था, तो डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी सांस रोक सके और ऐसा एक्टिंग कर सके, ऐसा उसे शो करे कि वो एक पत्थर है, एक पत्थर की तरह वो हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो वो वेनोमस क्रिएचर उसे काट के मार सकता था. The doctor was praying for the Almighty's blessings to get rid of the situations. उस सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता था, वो था प्रार्थना. तो उसने प्रार्थना की कि कैसे भी वो इस सिचुएशन से बच जाए. It appeared to him that his left arm was getting crushed under the pressure of the venomous snake. उसे फिर दर्द होने लगा. कोई भी भारी चीज़ अगर आपके आसपास कोयल कर लेगी हाथों के पास तो आपको प्रेशर फील हुआ होगा. तो वैसे ही डॉक्टर को भी प्रेशर फील हुआ. उसे लग रहा था कि अब मैं क्रश हो जाऊंगा. बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बट फिर भी वो हिल नहीं सकता था. हिज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ वॉज ट्रेंड ऑफ. उसका जितना भी मानसिक साथ ही साथ शारीरिक शक्ति थी सब जा चुकी थी, क्योंकि डर के सिचुएशन, डर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक हालत के साथ साथ हमारी शारीरिक हालत को भी कमज़ोर बना देता है. ही लेबल्ड हिमसेल्फ एज अ स्टूपिड फेलो एंड ही स्माइल्ड हिमसेल्फ. वो खुद को अब खुद ही को दोष दे जा रहा था, क्योंकि उस सिचुएशन में वो और कुछ कर नहीं सकता था. कह रहा था मेरी ही गलती है, ये वो वगैरह वगैरह. While sitting breathless like a stone and thinking of his own consequences, the doctor saw suddenly the snake turned its hood towards the mirror. हुड जो होता है वो उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है स्नेक का, उसे ही कहा जा रहा है हुड. तो वो ब्रेथलेस यानी सांस रोके हुए बैठा हुआ था, स्टोन की तरह. सोच रहा था कि क्या होगा मुझे, ये वो बहुत कुछ ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में. तभी स्नेक अचानक से अपना ऊपर वाला हिस्सा टर्न कर लिया मिरर की तरफ. देन इट अनकॉइल्ड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म एंड क्रैप्ड ऑन द टेबल. फिर उसने अपने आप को डॉक्टर्स के आर्म से अनकॉइल किया, यानी अपने आप को सीधा किया वहाँ से, और फिर टेबल पे बैठ गया. इट मूव टुवर्ड्स द मिरर. ये मिरर की तरफ आगे जाने लगा. As the snake uncoiled itself from the doctor's left arm and slowly moved towards the mirror, he felt it's the perfect time to escape. जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि वो स्नेक अपने आप को अनकॉइल करके मिरर की तरफ जा रहा है, तब डॉक्टर को समझ आ गया कि यही परफेक्ट टाइम है भागने का. He came out of the room and vanished into the darkness of the नाइट. यानी वो रूम से बाहर निकला, और वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी रात के अंधेरे में वो गायब हो गया. इतना दूर चला गया कि किसी को पता ही नहीं चला. ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग until he reached his friend's house. वो तब तक उसने भागना नहीं रोका जब तक वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया. रीचिंग देयर ही हैड अ बाथ, अप्लाइड ऑयल ऑल ओवर द बॉडी एंड वॉज ड्रेस्ड अप इन अ फ्रेश क्लोथ. वहाँ पे पहुँच के उसने नहाया, अपने पूरे शरीर पे ऑयल लगाया, और साथ ही साथ एक अच्छे कपड़े में ड्रेसअप हो गया. ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम बैक टू द हाउस टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स एंड टू लीव द हाउस फॉर एवर. अगली सुबह जब वो उस घर के पास गया, अपने पुराने घर, तो वहाँ किस लिए गया था? वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें लेने के लिए. और फिर उसने सोचा कि मैं अपनी सारी चीज़ें लेके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा. He found the thieves had stolen everything except his dirty vest. उसने देखा कि थीव्स ने उसका सब कुछ, यानी उसका सारा सामान लूट के ले जा चुके हैं सिवाय उसके गंदे वेस्ट के. ये है वेस्ट. The doctor told his friends that it is true that he was severely frightened when the snake fell on him and it was an impromptu incident. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब नॉट प्रॉपर. डॉक्टर से ने जब अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई तो उसने कहा कि मैं उस सिचुएशन में बहुत डर गया था जब वो सांप मेरे आसपास कॉइल करके बैठा था. वॉट द थीफ डिड वॉज नो डाउट एन इंसल्ट टू हिम. और जो चोर ने मेरे साथ किया वो मेरे लिए इंसल्ट के सिवाय कुछ नहीं है. द थीफ हैड टेकन ऑल अवे हिज बिलोंगिंग्स, हिज धोती, कोट एक्सेट्रा, एंड लेफ्ट हिज डॉटी वेस्ट फॉर हिम. यानी चोर ने उसका सारा अच्छा सामान ले लिया, धोती, कोट, सब कुछ, सिर्फ उसका डर्टी वेस्ट छोड़ दिया. It seems that the thieves proved him to be an unclean and untidy fellow, and for the doctor it was too hard to digest.
ऐसा देखने से लग रहा था कि वो चोर जो थे वो ये साबित करना चाहते हैं कि कितना अनक्लीन इंसान था वो डॉक्टर, ठीक है। और ये बात उस डॉक्टर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी स्टोरीज ख़त्म हो जाती है। ये चैप्टर को शॉर्ट में देने के लिए कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एंड होता है। सो विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।